नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन बताऊंगा। सत्य है या असत्य है, कारण भी बताया जाएगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये जो बात है ये बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। कारण क्या है इसके सत्य होने का? क्योंकि देखिए, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं तो सभी परिमेय संख्याएं भी आपकी वास्तविक होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक होती हैं। ये क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या भी वास्तविक है और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक है तो कथन ही आपका सत्य हो गया ना। तो कारण आप क्या लिखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के समूह में वास्तविक संख्याओं के समूह में वास्तविक संख्याओं के समूह में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा आपको कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। पहला कथन हो गया आपका। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, संख्या रेखा ये आपका, और आपको मालूम है कि संख्या रेखा पे ऋणात्मक संख्याएं से लेकर धनात्मक संख्याओं तक हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा यहाँ पे बना के आपको बिल्कुल क्लियर किया गया है। तो कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक सभी बिंदुओं पे ये कह रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं यहाँ पे, ठीक है, तो किसी भी ऋणात्मक संख्या को आप करड़ी में यम के रूप में नहीं लिख सकते हो। किसी भी ऋणात्मक संख्या को आप करड़ी में यम के रूप में नहीं लिख सकते हो। इसलिए इस बिंदु से यानी इस पॉइंट से ही ये कथन आपका क्या हो गया? असत्य हो गया है। ठीक है, इधर ऐसा नहीं कि इधर ऐसी कोई, यहाँ पे भी बहुत सी ऐसे बिंदु हैं। ठीक है, प्रत्येक बिंदु को करड़ी में m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कारण यहाँ पे आप लिख देंगे कि संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। दोनों संख्याएं होती हैं। दोनों संख्याएं होती हैं, किंतु प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। ठीक है, या दूसरा कारण भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किसी भी ऋणात्मक संख्या को करड़ी में यम के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों, आपने पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि वास्तविक संख्या जो होती हैं वो परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सिर्फ क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। तो ये कथन क्या है आपका? असत्य है। कथन क्या है आपका? असत्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कारण। ठीक है, कारण आप लिख देंगे कि वास्तविक संख्याओं के समूह में वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं।
दोनों संख्याएं होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती, केवल अपरिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, अतः यह कथन क्या हो गया आपका? असत्य हो गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये होगा आपका नहीं। कारण क्या है? कह रहा है कि उदाहरण सहित आप समझाइए। ठीक है, तो चलिए इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है, उदाहरण सहित, तो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो पहले आप क्या करोगे? कुछ धनात्मक पूर्णांक ले लो। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मालूम है आपको धनात्मक पूर्णांक एक से लेकर, संख्या रेखा पे भी आपने देखा कि एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक है, अनंत तक जाएंगे पॉजिटिव में। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पे। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे ले लेते हैं। आपको तो मालूम है कि और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे चलिए कुछ अंक ले लिए गए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इनका आपको क्या करना है? वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए आप क्या करोगे? धनात्मक पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांकों का का वर्गमूल निकालने पर, वर्गमूल निकालने पर, ठीक है, वर्गमूल निकालने पर, तो आपको मालूम है कि देखिए एक है, करड़ी में एक का वर्गमूल आप निकालोगे तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा। करड़ी में दो का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या मिलेगा? यही रहेगा आपका। ठीक है, करड़ी में 3 का वर्गमूल निकालोगे आप, यही रहेगा। करड़ी में 4 का अगर आप निकालते हो तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 2, और हल करने पे क्या मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। ठीक है, करड़ी में 5 का आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? करड़ी में 5 ही रहेगा। तो देखिए एक क्या है आपका? परिमेय संख्या है या अपरिमेय है? परिमेय संख्या है। तो चलिए इसके आगे आपने कोष्टक में लिख दिया इसको परिमेय। क्या लिख दिया? परिमेय संख्या। ठीक है, करड़ी में 2 क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पे लिख दिया हमने अपरिमेय संख्या। करड़ी में 3 क्या है? ये भी है आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। 2 क्या है? 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, यानी ये क्या है आपका? परिमेय संख्या है। तो चलिए परिमेय संख्या आपका है। करड़ी में 5 क्या है? ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रश्न में क्या था कि क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं सभी के? तो देखिए क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया नहीं। कह रहे नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 संख्याएं यहाँ पे ऐसी आपने ज्ञात की हैं कि जो क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका ये क्या हो रहा है? बिल्कुल ही क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि उदाहरण से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।